नमस्कार दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आज स्टॉक मार्केट सुबह से ही हमें लाल निशान में काम करता हुआ नजर आया है। तो इसके पीछे कई वजह रही है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अचानक से इतनी भयंकर तरीके से गिरा है। तो उस बड़े कारण के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के कारोबार की डिटेल चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स के आज के कारोबार की डिटेल आपके सामने है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 49,000 के आसपास का है। 2000 पॉइंट की गिरावट आज के दिन हमें यहाँ पर सेंसेक्स में देखने को मिली है। तो पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। यह जो गिरावट आपको दिखाई दे रही है 2000 पॉइंट की, यह पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। और यहाँ पर लगभग 4% के आसपास सेंसेक्स डाउन दिखाई दे रहा है। आज सेंसेक्स गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इस चार्ट पर आपको सेंसेक्स जो है वो गिरता हुआ ही दिखाई देने वाला है। आज के दिन पूरे दिन ही हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। अगर निफ्टी का चार्ट भी मैं आपके सामने लगाऊं तो निफ्टी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 550 पॉइंट के आसपास का आपको कट नजर आएगा। इसका जो आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 14,529 का है। 568 पॉइंट की गिरावट आज के दिन हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिली है। 3.5% से भी ज्यादा निफ्टी डाउन दिखाई दे रहा है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। चार्ट पर निफ्टी जो है आपको लगातार गिरता हुआ ही नजर आने वाला है। तो यह गिरावट जो है इसके पीछे कई वजह है। तो उस कई वजह की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सभी वजहों की हम बात करेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा कारण है उसकी मैं लास्ट में बात करने वाला हूं। ये जो छोटी छोटी वजह है इन पर भी हम यहाँ पर बात करके देखते हैं। देखो, एक तो कोविड की स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोविड-19 पर हम यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोविड-19 की स्थिति जो है वापस से बिगड़ रही है। कोविड के केसेस जो है वापस से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं और कई जगह तो लॉकडाउन से रिलेटेड भी खबरें निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने कोविड-19 का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पर आप देखना कोविड के केसेस जो है वापस से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो, ध्यान से आपको इस चार्ट को देखना है। यहाँ से कोरोना के केस बढ़ने स्टार्ट हुए थे मार्च 2020 से। उसके बाद से लगातार यहाँ पर केस बढ़े और हाईएस्ट लेवल आप देख सकते हैं सितंबर के आसपास जो केस थे वो यहाँ पर लगभग 1 लाख के, वन डे में 1 लाख के केस आने स्टार्ट हो चुके थे। मतलब एक दिन के अंदर 1 लाख केस आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कोरोना के केस जो है हमें वापस से कम होते हुए नजर आए। और अगर मैं बात करूं अभी जनवरी की, तो जनवरी में आप देख सकते हैं जो कोरोना के केसेस हैं वो यहाँ पर 9,000 के आसपास आ चुके थे। मतलब वन डे के अंदर, मतलब 10,000 से भी नीचे कोरोना के केस चले गए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कोरोना के केसेस जो है वापस से बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पर कल की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। कल के दिन जो टोटल केस निकल करके आए हैं वो 16,500 हैं। तो यहाँ पर 10,000 से भी नीचे यहाँ पर केस चले गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार्ट जो है ऊपर की तरफ आपको वापस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो कोरोना के केस वापस से लगातार बढ़ रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन ये जो इतनी भयंकर गिरावट आई है उसके पीछे यह वजह नहीं है। कोविड-19 वाली वजह आज की गिरावट के पीछे नहीं है। इसके पीछे दूसरी वजह है। वो वजह तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन इस पर भी आपको यहाँ पर अपडेटेड रहना है। अगर कहीं भी लॉकडाउन लगता है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर अपडेट रहना है, क्योंकि यहाँ से हमें एक और प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ने स्टार्ट हुए थे तब मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरा था। फिर यहाँ पर मार्केट में अभी यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी सुधरती हुई नजर आई है। लेकिन अभी कोविड के केसेस वापस से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। लॉकडाउन से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। हालांकि वैक्सीनेशन चालू है, लेकिन कोविड के केसेस हैं वो भी फिर वापस से लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें मार्केट पर थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोविड के केसेस के अलावा आप देख सकते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो भी आपको यहाँ पर लाल निशान में ही यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो ग्लोबल मार्केट जो है वो आपको यहाँ पर कमजोरी दिखाई देने वाले हैं। देखो, ग्लोबल इंडाइसेस की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट जो है वो आपको यहाँ पर कमजोर ही दिखाई देने वाले हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने यूएस मार्केट की बात करूं, नेस्डेक की, तो यूएस मार्केट में अगर नेस्डेक की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% के आसपास यहाँ पर आपको डाउन नजर आएगा। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट भी जो आपको कमजोर ही दिखाई देने वाला है। एफटीएससी आप देख सकते हैं 1% के आसपास डाउन यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। सीएससी भी यहाँ पर आपको 1% के आसपास डाउन दिखाई देगा। इसके अलावा डेक्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे % के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी जो है वो भी यहाँ पर आपको लाल निशान में ही
दिखाई देगा। निक्केई 225 जो है 4% आपको यहाँ पर डाउन दिखाई देने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट जो है वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, एशियाई बाजारों में यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय मार्केट में भी यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के पीछे की जो आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे यह रीजन भी नहीं है, इसके पीछे एक दूसरा बड़ा रीजन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डॉलर जो है वो यहाँ पर रुपए के मुकाबले यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। वन डे का चार्ट आपके सामने है, डॉलर का आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपके सामने इसका 5 डे का चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से डॉलर जो है लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया यहाँ पर हमें कमजोर दिखाई दे रहा है, तो यह भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय बाजार जो है हमें लाल निशान में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की जो बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे की यह वजह नहीं है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके पीछे दूसरी बड़ी वजह है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी वजह रही है उन पर बात कर लेते हैं। देखो एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है उसकी डिटेल भी यहां पर मैंने आपके सामने लगाई है। यहां पर आप देखिए कल एफआईआई ने जो टोटल खरीदारी करी है केवल 188 करोड़ की खरीदारी करी है। अगर यहां पर आप ये डिटेल देखेंगे, देखो वेडनेसडे वाले दिन जब मार्केट एनएससी पर ट्रेडिंग बंद हो गई थी, 11:40 के आसपास एनएससी पर ट्रेडिंग बंद हुई थी। उसके बाद 3:45 के आसपास मार्केट वापस से स्टार्ट हुआ था और 5 बजे तक चला था। उस दिन यहां पर एफआईआई ने जम करके खरीदारी करी, उसी वजह से हमें यहां पर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। बैंकिंग सेक्टर के जो भी शेयर है उनमें भी यहां पर हमें एक अच्छी खासी रैली बनती हुई नजर आई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट बैंक है वो गवर्नमेंट बैंकों का काम भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से यहां पर प्राइवेट बैंक और पीएसयू सेक्टर के जो बैंक है उनमें अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली और एफआईआई ने उस दिन यहां पर जम करके भारतीय बाजारों में अपना पैसा डाला था। तो आप देख सकते हैं उसी वजह से यहां पर यह जो खरीदारी आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कल की डिटेल्स चेक करेंगे तो कल केवल 188 करोड़ की ही एफआईआई ने यहां पर भारतीय बाजारों में खरीदारी की है। अगर आज की डिटेल चेक करेंगे, देखो आज अभी यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, अभी डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर के आज के अभी जब अपडेट हो जाता है उसके बाद आप यहां पर डिटेल चेक करेंगे तो एफआईआई की यहां पर आपको सेलिंग ही नजर आने वाली है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई यहां पर प्रॉफिट बुक कर करके निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार जो है हमें यहां पर डाउन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं डीआईआई ने कल के दिन यहां पर 746 करोड़ की सेलिंग की है। तो यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से भारतीय बाजार जो है हमें यहाँ पर थोड़े बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा रीजन जो है जिसकी वजह से आज हमें भारतीय बाजार जो गिरते हुए दिखाई दिए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में हमें इतनी भयंकर गिरावट दिखाई दी है, वो वजह यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। यह आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखो बॉन्ड यील्ड और यूएस एयर स्ट्राइक, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय बाजार जो है आज भयंकर तरीके से गिरे हैं। बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले हम बॉन्ड यील्ड पर बात करते हैं। देखो बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुनना। बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड की यील्ड और इसके मूल्य का आपस में उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब, देखो ध्यान से सुनना, बॉन्ड की कीमत घटने पर यील्ड बढ़ जाती है। जब बॉन्ड की कीमत घटती है तो यील्ड बढ़ जाती है और बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो यील्ड जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ट्रेजरी यील्ड कोरोना महामारी के विस्फोट के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि जापान और भारत में भी बॉन्ड यील्ड में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो यह एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भारतीय बाजार जो है आज के दिन यहाँ पर कमजोर दिखाई दिए हैं। आज के दिन यहाँ पर भारतीय बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो बॉन्ड यील्ड की वजह से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। एक है यूएस एयर स्ट्राइक, ये भी एक बड़ी वजह है। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो कल गुरुवार को अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की, ठीक है। तो यहाँ पर उस वजह से हमें आज भारतीय बाजारों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। देखो और डिटेल यहाँ पर नीचे जाकर के चेक करते हैं। कल अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भारतीय बाजार आज के दिन लाल निशान में काम करते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल मार्केट पूरा कमजोर है और एशियाई बाजारों की बात करें, एशियाई बाजार आपको कमजोर दिखाई देंगे। आज जीडीपी डेटा भी आने वाला है तो यह भी एक रीजन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो भी रीजन्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो पहला रीजन जो है बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार बढ़ रही है जिसकी वजह से भारतीय बाजार जो है हमें यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यूएस एयर स्ट्राइक, देखो ये जो स्ट्राइक हुई है वो यूएस राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर हुई है। सीरिया इराक के बॉर्डर पर यूएस का एयर स्ट्राइक हुआ है। तो इस एयर स्ट्राइक की वजह से भी हमें यहाँ पर भारतीय बाजार जो है आज यहाँ पर कमजोर दिखाई दिए हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही रही है
कि आज सीरिया पर अमेरिका का जो हमला हुआ है उससे सेंटिमेंट जो है हमें यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी वजह जो है आज के गिरावट की वो यही है कि बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है और ये जो हमला हुआ है, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एशियन मार्केट आपको यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बाजार जो है हमें यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। Q3 जीडीपी डेटा आने वाला है आज, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज जो हेवी वेट्स जो है जिनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है वो भी आप देख सकते हैं। HDFC में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, बजाज फाइनेंस, SBI, इन्फोसिस, इनमें यहाँ पर आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। 1.5% से 3.5% की जो बिकवाली है आज के दिन यहाँ पर इन्हीं में आई है। और BSE को जो नीचे खींचा है इन्हीं शेयरों ने यहाँ पर खींचा, 780 पॉइंट के आसपास आज के दिन यहाँ पर इन शेयरों ने यहाँ पर BSE को नीचे खींचा है। तो ये बड़ी बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय बाजारों में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको अगर आपने क्वालिटी स्टॉक ले रखे हैं तो आपको भारतीय बाजारों में बने रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सेल करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मार्केट इतनी भयंकर तरीके से गिरा है तो उससे भी डबल तेजी के साथ में ये वापस से भी खड़ा हो जाएगा। जो गिरावट के जो बड़ी बड़ी वजह है वो मैंने बता दी हैं। तो अभी ये जो गिरावट है 1-2 दिन लगातार जारी रह सकती है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इन्वेस्ट किया है तो आप अभी भी यहाँ पर मार्केट में बने रख सकते हैं। और अगर आपने केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है तो मेरा मानना तो यही है कि आपको इसको केवल और केवल होल्ड रखना चाहिए, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में ये जो गिरावट आई है तो हमें यहाँ पर तेजी जो है वो डबल गति से देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बड़े बड़े रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार जो है आज के दिन यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दिए हैं। देखो, एक रीजन तो ये है कि बढ़ता बॉन्ड यील्ड 6.5% से भी ऊपर यहाँ पर बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय बाजार जो है हमें कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोर ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, एशियाई बाजार कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और आज GDP का डेटा भी आने वाला है जिससे बाजार जो है सतर्क दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी एक बात जो मैंने आपको बताई शुरू में ही कि कोविड-19 की जो चिंता है वो भारतीय बाजार को सता रही है, जिसकी वजह से भी भारतीय बाजार जो है मेरे यहाँ पर लाल निशान में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है आपको वो यहाँ पर महंगे ही दिखाई देंगे, इनका जो वैल्यूएशन है वो महंगा ही दिखाई देगा, इसका जो पी है वो आपको हाई लेवल पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट अगर आपको देखने को मिलती है तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आप चाहे तो क्वालिटी स्टॉक में यहाँ से अपना पैसा डालना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि यह जो गिरावट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।